ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर लास्ट क्लास को देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित थे। ऊंचाई और दूरी क्या होता है? जैसे मान लो कोई स्तंभ दे रखा है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है और यहाँ से इसको देखा जा रहा है, इसके उच्चतम बिंदु। लेट सपोज ये कोण बन गया आपका 30 डिग्री। बोल दिया गया है कि इस वाले मीनार की, है ना, या कुछ भी, स्तंभ है, मीनार है, पर्वत है, पेड़ है, कुछ भी दे रखा है। बोल दिया गया कि इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, मान लो ऐसे बोल दिया गया, ऐसे 50 मीटर। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताओ ए से लेकर के, है ना, इस स्तंभ की ऊंचाई, सॉरी, ए से लेकर के इस स्तंभ की दूरी यानी ए बी का मान क्या होगा, तो बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला होता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है बेटा BC, आधार है बेटा AB जो कि निकालना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC का मान रख दो, AB का मान नहीं मालूम है तो AB को AB रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ए बी गुणे 1 होता है यानी ए बी, और 50 का गुणा √3 में हो जाएगा तो 50√3 इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। आया समझ में कि कैसे इस तरीके से हम बता सकते हैं? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप कर दो। आया? चलो, अगर आ गया ना तो ये सवाल करके दिखाओ। अगर आ गया तो ये सवाल आप करके दिखाइए। ये सवाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, क्या कि ये है क्या। देखो, इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक मीनार है और उसके पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो, मीनार छोटा होता है ना, तो मीनार छोटा बना, पर्वत बड़ा होता है तो पर्वत बड़ा बना। देखो बेटा, ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये सब थोड़ा सा सोचा करो। तो जो ये मीनार है ये छोटा होगा क्योंकि पर्वत क्या होता है? बड़ा होता है ना। ये पर्वत है। तो मीनार का जो आपका फुट है ना, ये फुट है। अब इस फुट से पर्वत का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ओके, यानी यहां से मेजर करोगे इस एंगल को तो 45 डिग्री, और पर्वत के फुट से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ पर्वत से स्टार्ट करो और मीनार के उच्चतम बिंदु को देखो तो जो उन्नयन कोण बनेगा वह है 30 डिग्री बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, अच्छा जी, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये मीनार की ऊंचाई है, दे रखी है 30 मीटर। तो आपको बताना है कि पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि अगर इस पर्वत की ऊंचाई को हम लोग h मान लें, तो इसी h को निकालना है। एक कंस्ट्रक्शन कर लो तुम लोग, क्या कर लो कि यहां से ना एक ऐसे डॉटेड लाइंस बना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। चलो निकालो तुम लोग h का मान, ठीक है, h का मान निकालो। सब बच्चों के लिए पोल ऑन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं अगर आपका आ चुका है तो। चलिए, कोशिश करिए।
थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, तुम लोग को थोड़ा ये हिंट दे देता हूँ कि तुम ये जो आधार है इसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और एक काम और कर देते हैं हम तुम्हारे लिए, इस मीनार को थोड़ा नीचे लिखते हैं, पर्वत को भी थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं। अब बाकी लोगों का नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज इसका नाम है ए, ये बी, ये सी, ये डी हो गया, और इसको चलो नाम दे देते हैं ई का, है ना, ई। हालांकि मुझे नहीं लगता इस ई की जरूरत पड़ेगी, पढ़नी नहीं चाहिए, खैर करो। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा तुम लोगों से कि सबसे पहले ये जो एसी है ना, एसी, इस एसी की लंबाई निकालो। अगर एसी की लंबाई निकल गई तो फिर तुम बाकी चीजें बड़े आसानी से कर सकते हो। ओके, चलो तुम लोग के पास 1 मिनट का समय है, ठीक है। सब बच्चों के पास 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को करने के लिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ने आंसर कर भी दिया है, ठीक है। सब बच्चे ट्राई करो। लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 5 सेकेंड्स। टाइम अप। सब लोग अब चैट में आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो मैंने तुमसे बोला था वही करना था। सबसे पहले एसी का मान निकालना था। तुम जाओ त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तुम देखोगे कि tan 30 डिग्री जब लगाओगे तो तुमको लिखना होगा लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है ए बी, आधार है ए सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी का मान 30 है, ए सी का मान नहीं मालूम है। ए सी का गुणा 1 में कर दो तो ए सी गुणे 1 यानी ए सी, और √3 का गुणा 30 में कर दो तो 30√3 मीटर, ऐसे हो जाएगा। तो एसी तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इस त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें लगाओ तुम। तो ए सी डी में लिखोगे तुम क्या, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, सी डी है, और बेस ए सी है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सी डी का वैल्यू कितना है वही तो निकालना है, एच है वो। और ए सी देखो, जस्ट निकाला। तो जो निकाला तो उसको रखो ना, रख दो ऐसे, ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 30√3 का गुणा 1 में होगा। एच इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है, 30√3 ही आएगा। तो निकल तो गया बेटा। ऐसा कौन सा वाला ठीक है, ए वाला पार्ट ठीक है। करेक्ट आंसर ए वाला है। आगे कंटिन्यू कर लें, चलिए। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। हालांकि थोड़ा कठिन सवाल है, रुको चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं सिखाऊंगा, तुम लोग सीखना। और एग्जैक्टली अभी पोल में भी देखना, हो सके तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो पोल के लिए भी रेडी रहना। तो पोल के लिए कैसे रेडी रहोगे, जब इसको अच्छे ढंग से
समझे रहोगे। लिखा क्या है? लिखा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो एक मीनार बनाओ, ऐसे मीनार बना लो। एक मीनार से अब दो दूरियां दे रखी है। देखो एक दूरी है 4 मीटर की, ऐसे यहां से लेके यहां तक 4 मीटर है। और अगर यहाँ 4 मीटर है तो मीनार के शिखर को देखो, तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा ही बनेगा। अब इसी मीनार के इस आधार से अब तुम 9 मीटर आगे जाओ, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यहां से लेके यहां तक की दूरी अब 9 मीटर हो गई। फिर अब क्या करो, यहाँ से यहां से तुम ऊपर की तरफ देखो, मीनार के जो अंतिम बिंदु है, जो शिखर है, तो फिर से एक कोण बनेगी। ठीक है, तो बोला ये है ना, इस सवाल में बोला ये है कि ये जो कोण बन रही है ये वाली, और ये जो कोण बन रही है ये वाली, ये दोनों ही आपस में पूरक कोण है। मान लो अगर हम कहें कि यह एंगल ए है और यह एंगल बी है, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, और अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तभी इस सवाल को तुम कर पाओगे। नाम रख दो, इसका नाम ए रखो, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसको तुम ए और बी न मान करके, क्योंकि ए और बी थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा छोटा छोटा वैल्यू मान लेते हैं। एक छोटा सा वैल्यू मानते हैं एक्स, देखो इसको एक्स मान लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या होगा? अरे बेटा अगर मान लो एक एंगल एक्स है और तुमको दूसरा वाला एंगल जो कि तुम्हें नहीं मालूम वो निकालना है, तो कितना आएगा? तो इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर, तो जो नहीं मालूम है वो कितना होगा? तो 90 डिग्री माइनस एक्स, यानी कि दूसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा क्या होगा? अरे 90 माइनस एक्स, तभी तो उस पूरक कोण होगा। खैर, अब यहाँ के बाद इसको लगाना बड़ा आसान हो गया। कैसे? तुम चले जाओ त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में जब जाओगे तो लिखना होगा यहाँ पे कि tan 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो ये सी डी है ना लंब, तो सी डी अपॉन में बी सी लिखोगे ही लिखोगे। अच्छा देखो इस वाले सवाल में बोला है ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है, यानी सी डी का मान क्या हो गया? तो सी डी का मान h हो गया। बीसी, ये तो बीसी दे रखा है, सवाल में ही दे रखा है 4। और एक बात और, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है याद करो? tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं पर होता है तो इसका आंसर आता है cot थीटा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा cot x। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम होंगी तो नहीं कर पाओ। इतना हो गया? हाँ जी ठीक तो है। इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाले त्रिभुज में जाओ, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जाओगे तो लिखना होगा tan x डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही सेम चीज, परपेंडिकुलर सी डी बाई बेस। बेस यहाँ पे क्या है? ए सी, और ए सी का मान लेकिन यहाँ दे रखा था। सी डी का मान क्या है? h, ए सी का मान 9, देखो यहाँ पे दे रखा है tan x, यहाँ पर tan x को कुछ कर ही नहीं पाओगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में तुम गुणा कर लो, ठीक है? समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करो,
तो cot x से गुणा होगा किसका, tan x का, cot x गुणे में tan x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो h/4 है, h/4 का गुणा होगा h/9 से। अच्छा एक बात बताओ, cot x को हम लोग क्या 1/tan x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये वाला tan x ऐसे ही रहने देना। h गुणे h यानी कितना होता है, h² होता है, 9×36 होता है। tan x से tan x कैंसिल, यानी कि 1 बचा, 1 इज इक्वल्स टू h²/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यानी कि 36 इज इक्वल्स टू h², या फिर h² इज इक्वल्स टू 36। h की वैल्यू क्या होगी, तो √36, और √36 का मतलब क्या होता है, 6। तो इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ जाएगी। यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो। जल्दी से नोट करो, आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में लगाया हमने त्रिकोणीय अनुपात tan का, फिर बड़े वाले त्रिभुज में दोनों इक्वेशंस आ गए, गुणा कर दिया। कॉट को 1/tan लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, 1 आ गया। 36 का मल्टीप्लाई 1 में यानी 36 होता है, h² की वैल्यू 36, h इज इक्वल टू √36, √36 यानी 6। आगे बढ़ते हैं। बेटा आया कि नहीं आया यार, एक बार मतलब आया ना बता दो, तो YN टाइप कर सकते हो ना। आ गया, यहाँ देखो लिखा है कि 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ के शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिखाई देते हैं। क्लिफ जो होता है समझ लो एक छोटी टाइप की पहाड़ी होती है। क्लिफ का मतलब बस इतना समझ लो, समुद्र में टापू वगैरह होते हैं ना, समझ लो वही है, ठीक है। तो वह पहाड़ नुमा आकृति है 50 मीटर, ये 50 मीटर है क्लिफ, ओके। और इस क्लिफ के शिखर से यानी यहां से देख रहे हो तुम, किसको देख रहे हो, तो एक स्तंभ है, यहाँ पर एक जमीन पर एक स्तंभ है, तो ऑब्वियस सी बात है स्तंभ छोटा ही होता है ना। तो इस स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं सबसे पहले, तो शिखर को देखेंगे तो जो कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री। शिखर को देखने पे कोण बन रहा है 30 डिग्री, और इसके तल के अवनमन कोण को देखने पर, यानी कि अगर तल को देखा जाए, इसका बॉटम यानी कि जो इसका पैर है, अगर इसको देखा जाए, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। अच्छा जी, ये जो छोटू वाला है ना h, ये बताना है, इस छोटे से h का मान जो स्तंभ है वो बताना है। नाम रख लो, चलो इसका नाम A रख लो, इसका नाम B रख लो, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो, इसे E बोल दो, ठीक है। अब क्या करो तुम, सबसे पहला काम करो ना, त्रिभुज ABD में, ऐसे लिखो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, tan 45 डिग्री, ये किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BD, अपॉन में बेस क्या है AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BD का मान दे रखा है 50, AB का मान नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया। चलो एक चीज तो आ गई,
ये जो वैल्यू है ये आ गई 50 मीटर आ गई। ठीक, अब क्या करो, अगले त्रिभुज जो कि है तुम्हारा, हाँ जी बिल्कुल सही, त्रिभुज ई सी डी में जाओ तुम। त्रिभुज ई सी डी में जाओगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाई में सीई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। एक बात बताओ हमें, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। सी डी, यहाँ पे देखो, सी डी हमें नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लो ना तुम। या तो एक काम करो, सुनो सुनो, ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हमने इसका ऊंचाई h मान लिया है ना, तो ये भी तो h हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरा ऊंचाई है 50 मीटर, और उसमें से छोटा सा भाग है h, तो ऊपर वाला भाग कितना होगा? अरे ऐसे समझो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक h है, और पूरा ऊंचाई 50 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सिर्फ इतना क्या होगा? तुम कहोगे सर 50 में से ना h को घटा दीजिए, यानी 50 - h कर दीजिए। तो जब 50 - h करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, यानी सी डी का मान हो जाएगा 50 - h अपॉन में सीई। ये जो सीई है, सीई वह बी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एग्जैक्ट उसी के इक्वल होगा ना, एग्जैक्ट उसी के इक्वल होगा। तो सीई बराबर होगा बी ए के, और बी ए की वैल्यू कितनी है? 50, तो यहाँ 50 रख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, 50 × 50 √3, 50 - h, √3 को उस साइड भेज दो, 50/√3 आ जाएगा। एक काम करो तो, ये देखो माइनस में h है ना, इसको इस साइड भेज दो, और ये पूरा वैल्यू इस साइड मंगा लो, इधर आएगा h, प्लस में हो जाएगा 50 - 50/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, देखो इसको सॉल्व करेंगे। h इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 50√3 माइनस में 50/√3, यहाँ एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, कॉमन ले लो, बचेगा क्या? √3 - 1 अपॉन में √3। हमने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में रूट वगैरह बच रहा हो तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। 50√3 - 1 अपॉन में √3, हालांकि कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हम कर ही देते हैं। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है उसी वैल्यू से ऊपर नीचे गुणा। तो ठीक है, ये आपका हो गया इस तरीके से। √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसमें अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो √3 का गुणा √3 से होगा, क्या आ जाएगा? 3। और 1 का गुणा √3 से होगा तो √3 अपॉन में 3। यही तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर है, नोट कर लो। नोट करो बेटा। अगर बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा हो तो अपने स्क्रीन को जूम कर लेना, ठीक है। जूम करोगे तो वो बड़ा दिखने लगेगा। देखो ये सब सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं क्योंकि इसमें
एक ही कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा परिमेकरण यूज हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या यूज हो गया, परिमेकरण यूज हो गया, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो एलसीएम वगैरह आ गया, जो कंफ्यूज हो जाएगा वो यही गलत कर देगा। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये सारी चीजें तो फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ये सारी चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम तुमके लेते हैं एक पोल। इस पोल का आंसर करो तुम। लिखा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अरे वाह, ये तो अभी हम करवाए थे, जस्ट अभी तो करवाए थे, आई थिंक इस वाले क्वेश्चन के जस्ट पहले जो था। ठीक तो है, फिर करो बेटा आप लोग। अगर तुम लोग को थोड़ा हिंट चाहिए तो इस वाले सवाल में चले जाओ, एकदम ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अगर उस टाइम नोट नहीं किया था, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसी की हेल्प लो, ये तुम्हें फाइनल आंसर तक पहुंचा दे, ठीक है। इस क्वेश्चन की मदद ले लो, ये तुम्हें फाइनल आंसर तक पहुंचा देगा। देखो टाइम लग रहा है तो लगने दो, ठीक है, ये सब सवाल है, ये 5 मिनट से कम में नहीं हो पाएगा, ये इतना अच्छा सवाल है। ठीक है, टाइम लग रहा है, लगने दो, बस मेहनत नहीं छोड़ना। सर कर दिया, ठीक है। ओके, देखते हैं। सर कर दिया, ठीक है। बेटा अपना नाम बताइए। तमन्ना। तमन्ना नाम है आपका? यस सर। वाह, तो क्या, ठीक है, तमन्ना का आंसर बिल्कुल सही है। सर हमारे स्कूल में भी आज ही चैप्टर खत्म हुआ है ये वाला। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आज यहाँ भी खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया तमन्ना, आप रेगुलर क्लास आते हो इस वाले क्लास में? नो सर, मैं 7 से 8 वाली लिया करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, तुमने बहुत कम समय में आंसर किया, वो भी एकदम एक्यूरेट आंसर किया। बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है तमन्ना? यस सर। गुड। यार बाकी लोग भी कुछ सीखिए, है ना, तमन्ना से, और आंसर करिए।
चलो एक और बच्ची ने सही आंसर किया, ठीक है, 2 बच्चों वाला सही है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ 2 मार्क है, ठीक है। बेटा और किसी का सही हुआ क्या? जो 2 बच्चों वाला है वही सही है, आपका सही हुआ क्या किसी का भी? अगर हुआ तो यार नाम बताओ प्लीज। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक सेकंड। अब बेटा अब सर नहीं आई। यार बाकी लोग बताना, क्या बाकी लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो बेटा आप ना क्लास को एक बार रीज्वाइन करो। ओके सर। यस यस। ठीक है, तो मैं पोल बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चैट ऑन कर देता हूँ मैं। चलो चैट में लिखो कौन सा टिक किया था तुम लोगों ने। ए वाला टिक किया था, ठीक है। बी वाला आपने टिक किया था, ओके ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि कौन सा सही है ना? देख लेते हैं कि कौन सा सही है। देखो एक ना मीनार है ना, यहाँ से ऐसे एक मीनार बना लो और एक ऐसे ग्राउंड बना लो। अब ग्राउंड पर 2 बिंदुएं हैं, ठीक है। एक बिंदु मान लो यहाँ पर है, एक बिंदु मान लो यहाँ पर है। इन ग्राउंड पर ये जो 2 बिंदुएं हैं, यहाँ से इसके शिखर को देखा जा रहा है ना, ऐसे शिखर को देखा जा रहा है। तो यार जब देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोण बनेगा ना, तो बोला जा रहा है कि जो दोनों कोण बन रहे हैं वो क्या है, पूरक कोण है। तो अगर तुम एक कोण को x मानोगे तो दूसरा क्या आएगा, 90 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर यहां से इस मीनार के आधार से पहले वाले बिंदु की जो दूरी है वो दे रखी है 9 मीटर, है ना, यहां से लेके यहां तक। और इसी आधार से दूसरे वाले बिंदु के बीच की दूरी है 16 मीटर। अब इन मतलब त्रिभुजों का नाम रख लो। लेट सपोज तुमने इसका नाम रखा ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। तो जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले। अच्छा बताना क्या ये भी जान लो। तो मीनार की ऊंचाई, चलो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो पहले जो छोटा त्रिभुज है उसमें सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लिखोगे क्या तुम, tan 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी डी, सी डी बाई आधार बेस बी सी। tan 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है,
कॉट एक्स होता है, मैंने सब कुछ सिखा रखा है आपको। CD का मान h है, BC ऑलरेडी दे रखा है 9, इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ACD, यहाँ पर चले जाओ, त्रिभुज ACD में तो tan x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन बेस। इस बार बेस का मान AC होगा क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। CD का मान तो h मान ही लिया गया है, AC का मान सवाल में ही दे रखा है 16, और ये tan x है तो इसको tan x ही रहने दो। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा कराओ, है ना, जो 1 है उसका गुणा करा लो किससे, 2 वाले से। cot x का गुणा हो जाएगा tan x से, और h/9 का गुणा हो जाएगा h/16 से। cot x को लिखा जा सकता है 1/tan x इंटू tan x, h गुणे h यानी कि h स्क्वायर हो जाएगा। 16 गुणे 9 कितना होता है बेटा, 144 होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। tan x से tan x खत्म, यानी कि केवल बचा क्या, 1। 1 का गुणा 144 में होगा, यानी h स्क्वायर की वैल्यू 144, तो h की वैल्यू रूट ऑफ 144, और रूट ऑफ 144 का मतलब 12 आता है। टिक किसको करोगे, तो ए वाला ऑप्शन 12 था ना, हाँ। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए, अरे यार कुछ ज्यादा छोटा हो गया क्या, चलो मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें टिक करना था विकल्प ए। विकल्प ए क्या था, तो 12 मीटर था। आया समझ में कि नहीं आया, जरा बताओ मुझे। सही था आपका? क्या नाम है आपका, क्या नाम था? ओके, बहुत बढ़िया प्रिया, गुड यार। तो मतलब कुल मिला के 2 बच्चों का आंसर सही था, ठीक है, एक आपका और एक तमन्ना। खैर आगे बढ़ते हैं। बाकी जनता क्या कर रही है यार, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है क्या? चलो एक और क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, याद करो, अभी को क्लिफ वाला करवाया था ना। पीछे भी रुक जाओ, चले जाते हैं, तुम लोग को दिखा देते हैं। ये देखो, यही वाला सवाल था ना, क्लिफ वाला। हाँ यही तो था, यही है क्लिफ वाला, और वो दोबारा से पोल में आ रखा है। तो अगर तुमने ये नहीं किया था नोट वगैरह, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एग्जैक्टली हूबहू ऐसा ही वहां पर आ चुका है क्वेश्चन। सर स्क्रीन नहीं आ रही, क्वेश्चन बोल दो। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। देखो बेटा, लिखा है कि एक 81 मीटर ऊंचा एक क्लिफ है, मतलब एक समझ लो पर्वत है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, लिखा करो, पर्वत की ऊंचाई 81 मीटर, ठीक। और उस पर्वत से एक स्तंभ है, स्तंभ छोटा होता है ना, पर्वत बड़ा होगा। तो स्तंभ का जो शिखर वाला पॉइंट है उसको देखा जा रहा है, और उसका जो बॉटम वाला पॉइंट है उसको भी देखा जा रहा है। इसको देखने में कोण क्या बन रहा है, देखो, जब शिखर को देख रहे हैं तो कोण बन रहा है 45 डिग्री, और जब बॉटम यानी नीचे वाला जो आधार है उसको देख रहे हैं तो कोण बन रहा है 60। तो बताना है इस स्तंभ की ऊंचाई क्या है। आया सवाल समझ में? यस सर, ऑप्शन। यार ऑप्शन तो थोड़े कठिन कठिन है। देखो एक ऑप्शन है, ऐसे लिखा हुआ है कि 67, फिर छोटा वाला ब्रैकेट बनाना है, और उस ब्रैकेट में लिखना है 2 - √3। ये ए वाला विकल्प है। बी वाला विकल्प लिख लो 27, छोटा वाला ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो 3 - √3। फिर सी वाला विकल्प है 87 मीटर, और डी वाला विकल्प है 91 मीटर। नोट किया क्या? यस सर। ओके, लगता है तुमने अपना इंटरनेट खत्म कर दिया है बेटा तमन्ना, तभी ऐसा हो रहा है।
आज का इंटरनेट खत्म कर दिया क्या आपने? यस सर। वही बात है ना यार, बचा लिया करो ना, पढ़ाई लिखाई के लिए बेटा बचा लिया करो। यार देखो, मैं सब बच्चों के लिए ना इसके डायग्राम को बना देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए कि हाँ डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम देखो इस तरीके से, एक ऊंचा पर्वत है, एक क्लिफ है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्तंभ है, ऐसे स्तंभ है। स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं तो कोण बन रहा है तुम्हारा 45 डिग्री। और स्तंभ के बॉटम यानी आधार को देख रहे हैं तो कोण बन रहा है 60 डिग्री। एकदम हूबहू वही वाला सवाल है। तो स्तंभ की ऊंचाई बतानी है, यानी ये जो छोटा एच है ये बताना है। अब अगर वो एच है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एच ही होगा। और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, ये 81 था, ये पूरा 81 था ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये कितना आ जाएगा, 81 में से एच चला जाएगा, 81 माइनस एच आ जाएगा, ये इतना। यार देखो इतना हिंट बहुत होता है, अगर इतना हिंट है तो पूरा ये सवाल लग जाएगा। ए बोल दो इसको, बी बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो, इसको ई बोल दो। सर आपने पोल ने क्वेश्चन दे दिया। हाँ बेटा, पोल ऑन दे दिया, मतलब ऑन है वहां पर। बेटा सब लोग करो, ठीक है। बच्चों पोल बंद कर दें क्या?
चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करो तुम, सबसे पहले ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी, ए बी डी, ए बी डी, इसमें तुम सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि बी डी हो जाएगा, अपॉन में बेस यानी कि ए बी हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, बी डी कितना है ऑलरेडी दे रखा है 81, अपॉन में ए बी नहीं मालूम है, ए बी को इस साइड भेजो, √3 को इस साइड भेजो, यानी 81/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लो, तो नीचे की तरफ 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम मतलब रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा कराओ, तो √3 और √3 मिलकर क्या बना लेगा, 3 बना लेगा। और 81 का गुणा किससे होगा, √3 से। 81 को क्या 3 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और ये आएगा कितना, 27। तो 27√3 आ गया। क्या आ गया, ये जो आधार है ए बी, ये आ गया। तो जब ये आधार इतना आया, एग्जैक्टली यही सेम चीज यह सीई भी तो होगा, एकदम सेम ही लंबाई का। तो उस छोटे वाले त्रिभुज में जाओ, त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में यहाँ पे लगेगा तुम्हारा tan 45 डिग्री, और ये बराबर होगा सी डी बटे में सीई के। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सी डी का मान कितना हो जाएगा, 81 - h, अपॉन में सीई का मान क्या हो जाएगा, तो 27√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 27√3 इज इक्वल्स टू 81 - h। इस h को इस साइड भेजो, 27√3 को उस साइड भेजो, तो 81 - 27√3, 27 × 81 होता है, 27 कॉमन ले लो, 27 × 81, 27 × 27, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। इस हिसाब से कौन सा मैच कर रहा होगा, तो यार ये तो मैच कर रहा है तुम्हारा बी वाला, है ना, बी को टिक करना चाहिए था आप लोग को। बेटा आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, वही चीज है, मतलब जैसे मैंने समझाया था बाकी क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्टली वही था, है ना, एक क्लिफ वाला सवाल था, एग्जैक्टली वही था। अगर तुमने वो समझा होगा तो ये कर दिया होगा, नहीं समझा होगा तो नहीं कर पाए होगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये तुम्हारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उस न्यू चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। ठीक है, चीजों को स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।